नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग पूछते हैं, अखबारों में भी ये बात आती है, टीवी पे भी आती है और पर्सनली भी पूछते हैं कि दोनों में से कौन सी वैक्सीन अच्छी है। बड़ी ताज्जुब की बात है। सेफ है भी नहीं है। ठीक है, वैक्सीन काम करती है। 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है भारत में, जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और अब 45 साल से ज़्यादा उम्र के लिए भी सरकार ने निर्देश दे दिए कि 1 अप्रैल से लगाई जाएगी। तो वैक्सीन्स की कुछ मैं बेसिक बातें बता दूँ। पहली चीज़, जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके में डेवलप किया हुआ है। उसकी सारी टेस्टिंग जो हुई है, पहले की इनिशियल जो हुई थी वो यूके में हुई थी। तो वहाँ डिफरेंट रेस के, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे अंग्रेज भी थे, इंडियंस भी थे, अफ्रीकन्स भी थे और जगह के भी लोग थे। दूसरी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक ने बनाई है। ये इंडिया में ही बनी है। इंडिया के करीब 24 स्टेट्स में इसकी टेस्टिंग हुई थी। जो प्रोटीन में क्या फ़र्क है, कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो चिंपैंजी में एक एडिनो वायरस है, उससे निकाल करके उसको डेवलप किया गया है। इंडिया में जो था, ये इंडियन एक पेशेंट था जिससे इस वायरस को निकाला आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसने भारत बायोटेक को दिया कि भाई आप ये वैक्सीन बनाइए। लेकिन ये दोनों टेक्नोलॉजीज पुरानी है, टाइम टेस्टेड है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो शुरू से ही ऐसा नहीं था कि इसमें कोई ऐसा रिएक्शन हो जाएगा या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फाइजर वगैरह की जो वैक्सीन थी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। वो जैसे जैसे दिया जा रहा तो उसके बारे में स्टडी हो रही है, पता लगेगा। इसमें क्या कमी है कि ये वैक्सीन फाइजर वाली वैक्सीन से थोड़ी सी कम इफेक्टिव होती है। नॉर्मली जो अभी तक की स्टडीज़ देखी गई हैं 60 to 62% होती हैं। हालांकि इनके जो रिसर्च हैं, फील्ड ट्रायल्स हुए हैं, उसमें 71% के करीब जो है आया था कोविशील्ड का इंडिया में, और 79% के करीब जो है भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उसका आया था। हालांकि कोविशील्ड का भी जो है अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही, वहाँ भी एक खोज हुई है, रिसर्च हुआ है, और उसमें ये पाया गया कि कोविशील्ड करीब करीब 79-80% वो भी इफेक्टिव है और सेफ है। सेफ्टी के बारे में कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि 18 साल से पहले के छोटे जो बच्चे हैं उसमें अभी ये टेस्टिंग नहीं हुई है, उनमें चल रहा है। दिसंबर तक उम्मीद है कि आ जाएगा, फिर उनमें परमिशन मिलेगी, जैसा भी होगा, रिसर्च आएगा उसके बाद। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसको नहीं लगवाना चाहिए, अभी उनमें रिसर्च नहीं है। डिफरेंट बीमारियों में जिनको इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, कैंसर है और सब चीज़ें हैं, वो लोग अपने डॉक्टर की सलाह से ही चलें। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको भी अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात उन लोगों को लेनी है जिनको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, ऐसी दवाएं जो ब्लड को पतला करके रखती हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ऐसा नहीं कि उनको नहीं लग सकता, लेकिन उसके क्राइटेरियाज हैं, और वो आपके डॉक्टर जिनका इलाज आपको रेगुलरली चलता है वो ज़्यादा समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इवेंट्स बोलते हैं हम लोग इसको, एज, ये आपको हर जगह जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो भी समझाया जाता है, नेट पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। कॉमन सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर कुछ होता भी है थोड़ा बहुत, 1-2 दिन में आदमी सेटल हो जाता है, लेकिन वो कोई सीरियस बात नहीं है। तो न लगवाने की कोई वजह नहीं है। सेफ्टी के बारे में कोई घबराने की बात नहीं है। कॉस्ट आपको देख ही रहे हैं कि बहुत सस्ती इंडिया में मिल रही है वैक्सीन। ये सरकार ने भी फ्री भी सरकारी में किया हुआ है। तो इन वैक्सीन्स को ज़रूर लगवाएं। दोनों वैक्सीन लगभग बराबर इफेक्टिव है। लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट आ रही हैं,
और उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी खास बात कि वैक्सीन लगा के भी ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं होगी, बीमारी हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 79%, 81% भी एफिकेसी है, इसका क्या मतलब है कि 100 लोगों में 19 लोगों को, 20 लोगों को, 21 लोगों को फिर भी हो सकती है। तो इन लोगों को होगी तो लगवाने का क्या फ़ायदा है? नहीं, लगवाने का फ़ायदा ये है कि अगर ये वैक्सीन लगी है तो आदमी सीरियस नहीं होगा, सिक नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी जिसको वैक्सीन लगी है। तो ऐसा नहीं कि इससे नहीं हो सकती बीमारी, लेकिन अगर हो भी गई तो आदमी सीरियस नहीं होगा, इसलिए और लगाना ज़रूरी हो जाता है। अपना ध्यान रखें, अपने सवाल जो भी हैं यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछा करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।